बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब, मलाई रेशमी कबाब। इतने मज़े की रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। एक बोनलेस एरिया उसको आपने कट कर लेना, कट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैं रेशमी कबाब बनाने जा रही हूँ उस तरह से अक्सर आपको इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे रेशमी रेशमी थोड़े से दिखाई देते हैं, लेकिन उनको परखने पर बिल्कुल गलती ना करें। बिल्कुल भी लोग ऐसे रेशमी नहीं होते, कुछ ना प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं जैसे हम बहुत ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे होते नहीं। इसलिए एतबार किस पे करना है आपने? सिर्फ और सिर्फ अपनों पे, और अपने को ना वो भी इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगी। अच्छा, बोनलेस चिकन ले लिया मैंने। आप रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने एक प्याज बड़ा सा डाली है, और साथ ही साथ मैंने इसमें क्या डालना है। अच्छा, अब आप ना, मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, साथ साथ बच्चे भी क्योंकि मेरा होता है कि टेस्ट करने, तो मैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। आप स्पाइसेस जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक मैंने भर के ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें ना तकरीबन हाफ ना इसमें क्रीम डाली। ये जो हाफ इसमें क्रीम जा रही है ना, यही इसमें सॉफ्टनेस और ये ज़बरदस्त सा एक टेस्ट लेकर आएगी। इतना सॉफ्ट बनेगा ना, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। एक बात और बताती चलूँ कि रेसिपी हमेशा एंड तक देखा करें, क्योंकि रेसिपी के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हम उसको बना रहे होते हैं, मेकिंग कर रहे होते हैं, और एक उसको ना एक चूल्हे पे पकाना होता है और एक वैसे ही पकाना होता है, उसको जैसे मिक्सचर बनाना होता है। इसलिए वीडियो लाजमी एंड तक देख लें। इतना सॉफ्ट, 1 चम्मच भर के ना मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपके बच्चे नहीं हैं मतलब खाने वाले, अगर कोई बड़े खाने वाले, तो आप इसमें ना ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएंगे वो। अच्छा, इस तरीके से मैंने एक भर के चिकन पाउडर का ऐड कर दिया था चम्मच, और उसके बाद मैंने इसको ना फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद आप ऐसे भी पका सकते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने नेक्स्ट डे इसको निकाला और इसको इस तरह से ना हल्की आंच पे इसको पका लिया। हल्की आंच पे आपने इसको, फुल जब गर्म तेल हो जाएगा ना, आपने बिल्कुल हल्की आंच कर देना है। लो आंच पे आपने इसको अच्छे से पकाना है। आपने जब देखा ना आपके पक जाए अच्छे से, अच्छा आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है फुल आंच पे कि फटाफट से ना ये क्रिस्पी सा हो जाए। हमने इसको बहुत सॉफ्ट रखना है, इस तरह सा कलर आना चाहिए इसका। अच्छा, एकदम से इसलिए क्रिस्पी निकाले ना क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि ये रेशमी कबाब है। रेशमी होता ही मुलायम और सॉफ्ट को कहते हैं ना, इसका जिस तारीफ जिसे कहते हैं उसका नाम ही वो है, तो हम उस हिसाब से इसको रखेंगे। देखिए, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया, हल्की आंच पे इसको पकाया था, और फिर हल्का हल्का सा ना जैसे कलर, ग्रिल टाइप सा कलर हल्का सा इसको दे दिया। देखिए कितना सॉफ्ट है, पकड़ने में भी कितना सॉफ्ट है। इस तरीके से अगर आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक फॉलो करेंगे, जैसे अगर मिक्सचर कैसे बनाना है और इसकी सॉफ्टनेस में आपने क्या करना है, मतलब इसको पकाने में, तो आपके बेस्ट रेशमी कबाब बनेंगे। अच्छा, तो ये वाकई बहुत सॉफ्ट कबाब बने थे, इतने सॉफ्ट और इतने फ्लफी फ्लफी थे। स्पाइसेस आपने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो आप काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, तो थोड़ा सा आपको रिव्यू लेके लेके देती हूँ कितने ज़बरदस्त से, देखें सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त से रेशमी कबाब रेडी हैं। आप भी ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। मेरी रेसिपी आज की कंप्लीट है, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो मस्ट फॉलो किया करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। जूसी नज़र लग रहे हैं ना आपको? आप अब भी जूसी ना लगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो सारे कबाब तोड़ के दिखा दी हैं, अभी भी अगर आपको जूसी नहीं लगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकती। मस्ट फॉलो करें रेसिपी और मुझे फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।